नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स में। सर आपको पता है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और अभिषेक यादव के नाम से और बहुत सारे चैनल थे जो कि मेरे तीन चैनल जो है डिलीट हो चुके हैं सर, जिसकी वजह से ये स्टॉक मार्केट का नॉलेज वाला जो चैनल है जिसके ऊपर मैं वीडियो डाल पा रहा हूँ सर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिएगा सर, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि एंजल वन में आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा सर। इसमें मैं आपको बहुत सारे बेनिफिट देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एंजल वन ही है अभी जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा। 300 रुपये में आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा सर। यहाँ पर लगभग जो है एएमसी चार्जेस 10 साल के लिए फ्री रहेगा और जीरो अनप्लेस चार्जेस जीवन भर के लिए फ्री रहेगा। डीडीपीआई चार्जेस जीवन भर के लिए फ्री रहेगा। एमटीएफ इंटरेस्ट जो है सर लगभग 2% कम जाएगा सर। उसके बाद देखेंगे तो लगभग जो है जो प्रीमियम स्कैनर होते हैं ना सर, ये लगभग लिमिटेड अनलिमिटेड रहेगा जीवन भर के लिए सर। इसमें टेक्निकल, फंडामेंटल, एडवाइजरी वगैरह ये सारी चीज़ें जैसे फ्यूचर ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर ऑप्शन, ये सभी चीज़ें सर यहाँ पर इंट्राडे, एसआईपी वगैरह सभी चीज़ें सर ये लोग जो है आपको करके देंगे, वो भी जीवन भर के लिए फ्री रहेगा सर। और लगभग 5 लाख रुपए तक का इसमें कैश कोलेटरल शॉर्टफॉल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर भी जीरो इंटरेस्ट लगेगा। मतलब कहने का मतलब है बहुत सारे जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे ना वो कम हो जाएगा। तो आप चाहो तो डीमेट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर सकते हो सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर। और जैसे मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप 2 डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो मेरे तरफ से 10 कंपनियों के बारे में आपको बताया जाएंगे सर, जो कि लगभग सेमीकंडक्टर और चीप मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, एआई के बारे में, बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स के ऊपर सर ये काम करते हुए नजर आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको 2 डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा सर। जब 2 डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तब जाकर वो बेनिफिट मिलेगा। और 2 डीमेट अकाउंट ओपन करके सर इस नंबर पे आप ये कर सकते हो, क्या बोल सकते हैं कि व्हाट्सअप कर सकते हो सर। व्हाट्सअप प्रूफ के तौर पे क्लाइंट आईडी या ऐप में लॉगिन करके सर, ठीक है। और देखिए पहले क्या होता था कि आपका डीमेट अकाउंट कहीं और है तो आप ट्रांसफर कर देते थे सर, ठीक है। तो वो आप ऑप्शन चला गया सर, ऑप्शन चला गया क्योंकि सर लिमिटेड लोगों को ही सर हम केवल बेनिफिट दे पाते हैं कि जो बाहर हैं वो हमारे पास आ पाए सर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाइए और अपना 2 डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और बेनिफिट लेना स्टार्ट कर दीजिए सर। देखिए अभी मैं आपको जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ सर, ये बड़े कंपनी से डीमर्ज हुई है सर। डीमर्ज हुई है कहने का मतलब है कि एक बड़ी कंपनी थी सर, उसके अंदर ही एक छोटी सी कंपनी थी सर, छोटी सी कंपनी थी। अब जब ये प्रॉफिटेबल हो गई सर तो इसको बाहर निकाल दिया गया कि भाई चलो अब तुम बाहर निकल जाओ, तो इसको कर दिया जाता है बाहर। अब क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी होती है सर, उसके अंदर छोटी कंपनी को बनाया जाता है। अगर ये लॉस कर रही है तो सर बड़ा कंपनी उसको पैसा देता है सारा काम करने के लिए। जब ये प्रॉफिटेबल बन जाती है तो सर इसको बाहर निकाल दिया जाता है सर। डीमर्ज एक होता है, क्या होता है जैसे वोडाफोन आइडिया सर, ये कंपनी है और ये कंपनी है, दोनों लॉस मेकिंग है भाई, दोनों सोच रहे हैं हम दोनों लॉस कर रहे हैं, चलिए साथ में मिलकर काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं मर्ज। दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं। और डीमर्ज का मतलब भाई चलो हम अपना अपना देख लेंगे सर। तो ये कंपनी ये बहुत सारे फील्ड में काम करते हुए नजर आ जाती है सर, ठीक है। एरिया ये बोल रही है कि कंपनी क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए सर। 360 प्लस यहाँ देख सकते हो स्क्वायर फीट या कुछ इस तरीके से बताई जा रही है। ये कंपनी जो एरिया जो है सर ये मैनेज करते हुए नजर आ जाती है सर। और लगभग बताया जा रहा 180 मतलब 1,80,000 से भी ज़्यादा यहाँ देख सकते हो मिल्स, यहाँ देख सकते हो डेली बेसिस में सर ये मतलब ये उसके अंदर भी बिजनेस करती है, खाना वाना के अंदर सर ये बिजनेस करती है सर। यहाँ पर बताया जाता है 3,500 के मतलब सोच सकते हो 35,000 से भी ज़्यादा क्या है यहाँ पर 3,500 ज़्यादा आपको बताया जा रहा है। उससे भी ज़्यादा सर ये कंपनी साइट मैनेज करती है सर। और लगभग 24 यहाँ देख सकते हो लाइसेंस वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। आप बोलेंगे लोग कि भाई समझ में नहीं आ रहा, तो सुनिए सर यहाँ पर ये कंपनी क्या करती है। यहाँ पर ये कंपनी बोलती है कि यहाँ देख सकते हो सर जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस होता है ना सर, जो इंटीग्रेटेड वगैरह होता है उससे रिलेटेड सर ये कंपनी काम करती हुई नजर आ जाती है सर। जैसे हार्ड सर्विस, सॉफ्ट सर्विस होता है वहाँ पर। अब जैसे मैंने वहाँ पर आपको बताया था फूड से रिलेटेड, तो ये देखिए ये कंपनी खाने पीने से भी रिलेटेड ये काम करती होती है। यहाँ देख सकते हैं फूड और ब्रीवरेज से रिलेटेड भी सर ये कंपनी सर्विस देते हुए नजर आ जाती है सर। सिक्योरिटी से भी रिलेटेड ये कंपनी सर्विस देते हुए नजर आ जाती है सर यहाँ पर। अब ये कंपनी बोलती है कि देखो इंडस्ट्रियल, ऊपर में मैंने आपको बताया था ना सर, वो इंडस्ट्रियल यहाँ देख सकते हो मेंटेनेंस से भी रिलेटेड ये कंपनी काम करती है सर वहाँ पर। और भी ये सारी चीज़ें टेलीकॉम से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है। और ये टेलीकॉम से रिलेटेड ये काम करती है। मतलब ये कंपनी जो है ना सर मल्टीपल चीज़ों में काम करती है, एक या दो नहीं सर, मल्टीपल चीज़ों में सर ये कंपनी काम करने के लिए तैयार है। तो वही ये बोलती है कंपनी कि भाई हम करते क्या हैं, सुनिए ध्यान से। तो ये कंपनी करती क्या है, ठीक है, फैसिलिटी देती है सर फूड और सर्विसेज के लिए। जो मैंने आपको बताया सॉफ्ट हार्ड सर्विसेज बहुत सारे होते हैं सर, ठीक है। जो बताया जाता है पेस्ट कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है, उससे रिलेटेड होता है सर। या इवेंट से रिलेटेड कोई काम होता है तो वो काम करती है कंपनी। उसके बाद अगर देखेंगे तो कंपनी टेलीकॉम से रिलेटेड काम करती है सर। टेलीकॉम में क्या होता है कि बहुत सारे जो ओरिजिनल, यहाँ देख सकते हो जो इनका जो होता है ना इंस्टॉल करना होता है, कमीशन करना होता है सर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं सर, इंस्टॉल करते हैं। सामान किसी और का है, तुम ला दो, बस इसको बोल दो कि भाई इसको यहाँ लगाना है, ये कंपनी लगा देगी यहाँ पर। वो सारे मतलब डिजिटल कंसल्टिंग से रिलेटेड काम करती है, नेटवर्क डेवलपमेंट वगैरह करती है सर। यहाँ पर टावर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये कंपनी काम करते हुए नजर आ जाती है। और सिक्योरिटी से रिलेटेड सर, सिक्योरिटी से रिलेटेड मतलब मैन पावर से रिलेटेड, इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, या किसी भी इवेंट में बहुत सारे लोगों की सर जरूरत होती है ना, तो ये सारा काम वो करके देती है सर यहाँ पर। इस टाइप से रिलेटेड ये कंपनी काम कर रही है सर यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा ये कंपनी बोल रही है कि भाई यहाँ देख सकते हो 476 करोड़ लगभग जो है कहाँ से आता है, फूड से आता है सर। 152 के बाजू में सर टेलीकॉम से आता है सर। और उसके बाद यहाँ देख सकते हो लास्ट वाला सिक्योरिटी से भी आ जाता है 149 के बाजू में सर। एक छोटा है इनका जो लगभग 20 करोड़ वहाँ से भी कमा लेते हैं।
तो ये आपको लग रहा है कि ये इजी है, नहीं सर। अगर देखोगे एयरटेल सर 9 लाख करोड़ की कंपनी, 9-10 लाख करोड़ की कंपनी है। जब जियो आ रहा है तो जियो बोल रहा है भाई मैं 10 से 12 लाख करोड़ की कंपनी रहूँगा। तो सर ये इतने बड़े बड़े अगर आप देखोगे तो इसी फील्ड में लगभग सर 20 लाख करोड़ की कंपनी तो यही लोग हो जाएंगे सर। 20 लाख करोड़ की कंपनी को संभालने के लिए, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए ये सारी कंपनी आती है सर। आपके पास बड़े बड़े बिल्डिंग तो है, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए ये सारे काम करके देते हैं सर। यहाँ पर खाने पीने से रिलेटेड या किसी भी तरीके से चीज़ों को इंस्टॉल करना होता है, टावर वगैरह या सिक्योरिटी से रिलेटेड, हर जगह अगर आप देखोगे सर, हर जगह कोई भी सर बड़े बड़े होटल हो या बड़े बड़े मतलब बिल्डिंग्स हो या कंपनी हो, हर चीज़ में सर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो ये कंपनी बोलती है हम करके देंगे वो। और ये कंपनी जो है सर बिल्कुल नहीं है, उस कंपनी का नाम है ब्लस्प्रिंग इंटरप्राइजेस लिमिटेड सर। ब्लस्प्रिंग इंटरप्राइजेस लिमिटेड बहुत छोटी कंपनी है सर, बिल्कुल नई कंपनी। अभी तक देखिए ये आईपीओ इसका अभी हाल फिलहाल में आया था। देखिए मैं इतना ही बोलूँगा कि इस कंपनी के ऊपर स्टडी करने की कोशिश कीजिए सर। ये एक या दो नहीं सर, लगभग जो है 4 सेक्टर में ये कंपनी काम करने की कोशिश कर रही है सर। और 4 सेक्टर में से अगर मान लेते एक सेक्टर अगर इनका नहीं भी चला तो भाई 3 सेक्टर चल रहे हैं ना, 3 सेक्टर से काफ़ी अच्छा पैसा बनाएंगे सर ये। और अगर आप देखोगे तो सर बड़ी कंपनी नहीं है, मात्र 1200 करोड़ की कंपनी है सर ये। 1200 करोड़ की कंपनी है, लेकिन सर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर लगभग 500 करोड़ का तो कंपनी ने एसेट ही खरीद रखा है। बैलेंस शीट में कंपनी का एसेट ही खरीद रखा है सर। कितने का? तो लगभग यहाँ देख सकते हो 495 करोड़ का आपको दिखाया जा रहा है। ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आजू बाजू मान लेते हैं, 500 करोड़ के आजू बाजू सर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें, मतलब मान लेते हैं 500 करोड़ के। सर कंपनी आपको बताया जा रहा है 1200-1300 करोड़ का सर। मतलब अगर ये स्टॉक सपोज मान लेते हैं कि 30% के आजू बाजू अगर गिर जाता है तो ये अपने वैल्यूएशन के आजू बाजू देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि सर कंपनी के पास रिजर्व भी तो है यहाँ पर 500 करोड़। तो भाई 500 करोड़ से ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और 500 करोड़ का असेट है, तो सर 1000 करोड़ तो यहाँ पर ही हो गया सर। और ये देखिए 569 करोड़, तो मतलब 1100 करोड़ हो गया। और इंटेंजिबल असेट वगैरह होगा कंपनी के पास, फिजिकल असेट वगैरह होगा, सारी चीज़, मतलब कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइड में होगा सर। तो 1200 करोड़ निकल गया ना सर, 1200 करोड़ निकल गया ना। और 1200 करोड़ की बाजू में तो सर कंपनी ही देखने को मिली है, देखा। तो ये वैल्यूएशन वाली चीज़ है। और प्रमोटर्स के पास देख सकते हो 58, और ये बड़ी कंपनी से डीमर्ज होकर आई है सर, बड़ी कंपनी से डीमर्ज होकर आई है। जैसे जियो रिलायंस से आएगा निकल के सर, उसी तरीके से ये कंपनी भी आ रहा है सर। तो उसके बाद अगर देखोगे तो इतनी छोटी सी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी ध्यान दिया है सर, यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी ध्यान दिया है सर। 8% 16% तो इन्होंने खरीद लिया सर। आप लोग बोलेंगे भाई पब्लिक के पास तो 24% है सर। पब्लिक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बड़े बड़े लोगों ने खरीद रखा है। एक आदमी ने सर केवल 4% की हिस्सेदारी खरीद रखी है सर। और यहाँ देख सकते हो सर आशीष धवन, अगर आप देखोगे तो इन्होंने लगभग 4% की हिस्सेदारी खरीद रखी है। और म्यूचुअल फंड भी बड़े बड़े पैसा डाल रहे हैं, 5% सर म्यूचुअल फंड वाले खरीद ले। टाटा म्यूचुअल फंड ने 5% की हिस्सेदारी डाल दी सर। ICICI ने भी लगभग 1.2% के आजू बाजू में सर इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी इस कंपनी में। तो ये वो कंपनी है सर जो ये देख सकते हो क्यूज कॉर्प है ना, ये कंपनी, इस कंपनी से सर वो डीमर्ज होकर आ गया सर। इस कंपनी से डीमर्ज होकर आ गया और ये 4000 करोड़ की कंपनी अभी है सर। हालांकि पहले तो ये बड़ी कंपनी थी, अभी 4000 करोड़ के बाजू में आपको देखने को मिला सर। हालांकि ये कुछ खास तो अभी तक कंपनी कर नहीं पाई, लेकिन कहने का मतलब इसने अपने वो वाले बिजनेस को जो प्रॉफिटेबल बिजनेस था सर उसको डीमर्ज करके अलग कर दिया सर। ये चाहती तो इसके अंदर भी साथ में रह सकती थी कि भाई वो कंपनी अपना संभालेगा, लेकिन इसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अभी मान लीजिए कि दोनों मिलके भाई ये कंपनी कमा रही है मान लीजिए 200 करोड़ और वो कंपनी कमा रही है 50 करोड़, तो ये कंपनी बोलती है ना भाई दोनों मिलके यहाँ पर ही 250 करोड़ कमा लेंगे, उसको अलग क्यों करेंगे सब। तो ये कंपनी अलग कर दिया उसको, मतलब वो प्रॉफिटेबल है इस वजह से वो अपने आप को अलग तरीके से मैनेज करेगी सर वहाँ पर आपको। और ये भी थोड़ी बड़ी कंपनी है, मतलब 4-5 हज़ार करोड़ की कंपनी है। हालांकि थोड़ा गिरा हुआ है वो बात की बात है सर। यहाँ देख सकते हो सर पहले ये 600 रुपये के बाजू में गया था सर, और आज आपको देखने को मिल रहा है यही स्टॉक अगर देखेंगे तो लगभग बहुत नीचे देखने को मिल रहा है सर। तो ये भी लगभग 10,000 करोड़ के आजू बाजू था ही कंपनी पहले, अभी 4,000 करोड़ का बाजू में देखने को मिल रहा है आपको। 4,000 करोड़ का कंपनी था, तो अभी भी अगर देखेंगे उसके सामने तो ये बड़ी कंपनी है। और ये देख लीजिए 3 दिन पहले सर यहाँ पर खबर आता हुआ नजर आया। 3 दिन पहले क्या कि यहाँ से देख सकते हो बताया जरा 100 रुपये से जो नीचे का स्टॉक जो दिखने को मिला, 100 रुपये से नीचे का भाई यहाँ पर क्या 4% ये भागता हुआ नजर आया है, क्योंकि टाटा म्यूचुअल फंड ने इनमें खरीदा सर। कितना खरीदा यहाँ पर देख सकते हो 11.3 करके कुछ बताया जा रहा, कितना बताया जा रहा परसेंटेज में यहाँ चेक करेंगे 11 पॉइंट, यहाँ देख सकते हो 11.37 लाख शेयर सर। कब खरीदा गया सर, यहाँ पर आपको डेट कब बताया जा रहा 17 तारीख को सर। और आज कितना तारीख है सर, आज अगर आप देखोगे तो लगभग 20 तारीख है सर। तो कुछ दिन पहले ही सर, तो पहले भी सर इसने खरीद रखा है और अभी भी खरीद रखे हैं सर। सोच लो, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो कि नहीं डालते हो। और म्यूचुअल फंड सर कैसे कैसे कंपनी में पैसा डालते हैं, छोटे छोटे में सर, देख लो सर। अब हो सकता है टाटा म्यूचुअल फंड को अच्छा लगा होगा तभी उन्होंने खरीदा होगा। और नई कंपनी है सर, IPO आया है, हो सकता है ये कंपनी अपने बड़े लेवल में कुछ काम करने की कोशिश करेगी। और सर 1000 करोड़ की कंपनी, और 1000 करोड़ तो सर कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है सर। रिजर्व वगैरह अगर मिला दिया जाए, असेट मिला दिया जाए तो है। प्रमोटर्स की फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ चुके हैं सर इस कंपनी में सर। हालांकि म्यूचुअल फंड जैसे लोग तो आ ही रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा ध्यान दीजिए। ये खाने पीने में, होटल में, रेस्टोरेंट में, और कहने का मतलब है कि लॉजिस्टिक वगैरह में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान दे रही है, और कई सारे सेक्टर को ये पकड़ रही है सर। तो उसमें से अगर मान लीजिए कि इंसान 10 सेक्टर में काम करता है और 2 अगर, कैसे हम लोग क्या करते हैं सर,
हम लोग 10 स्टॉक खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि 2 अगर नुकसान भी हो गया तो 8 तो प्रॉफिट में रहेगा। तो ये लोग भी उसी तरीके से काम करते हैं सर कि 5 सेक्टर में काम करेंगे। अगर 2 सेक्टर अच्छा नहीं भी चला तो 3 सेक्टर से तो प्रॉफिट आएगा ना सर। तो इस तरीके से ये लोग बैलेंस करके अपने आप को एक ऊपर लेके चलते हैं। तो इन्होंने खरीदा सर, यहाँ देख सकते हो ये पूरी तरीके से खबर यहाँ पर आपको देखने को मिले। कंपनी का नाम यहाँ पर देख लीजिए, खरीदा इन्होंने, ठीक है, कंपनी का नाम देख लीजिए। तो पता नहीं इनको अच्छा लगा, इस वजह से इन्होंने खरीदा होगा।